हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. शिप A is located 4 km north and 2.5 km east of the ship B. Ship A has a velocity 22 km per hour towards the south and ship B has a velocity of 40 km per hour in the direction 37 degree north of east. What is the velocity of A relative to B in unit vector notation with toward the east? Write an expression in terms of I cap and j cap for the position of A relative to B as a function of t where t is equal to 0 when the ships are in the positions described above. At what time is the separation between the ships least? What is that least separation? इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है रिलेटिव मोशन. अगर हमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, इसकी पोजीशन r1 वेक्टर दी हुई है, इसकी पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर दी हुई है, इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर दी हुई है और इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर दी हुई है. अगर हमें पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं पोजीशन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर. सिमिलरली अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखनी हो तो हम सिंपली लिख सकते हैं v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर. नाउ लेट अस रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन ऑन द कार्टेशियन प्लेन. तो हम एक कार्टेशियन प्लेन ले लेंगे. ये कार्टेशियन प्लेन होगा. हम स्टैंडर्ड डायरेक्शंस यूज करेंगे. एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप यूज करेंगे एंड वाई एक्सिस के लिए जे कैप यूज करेंगे. यहाँ पे पहला हम वन यूनिट विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर. यह मेरा पहला स्केल होगा. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिप ए इज लोकेटेड 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 2.5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द शिप बी. तो लेट अस assume that the ship B is located at the origin. Ship B is located at the origin. तो हम कार्टेशियन प्लेन पे सबसे पहले डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं. ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट होती है और ये ईस्ट होती है. हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि शिप ए इज लोकेटेड 4 किलोमीटर नॉर्थ. तो यहाँ से 4 किलोमीटर नॉर्थ जाएंगे तो ये पॉइंट होगा. उसके अलावा 2.5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द शिप बी. तो यहाँ से ईस्ट होना चाहिए 2.5 किलोमीटर. तो जो लोकेशन ऑफ शिप ए होगी वो होगी दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर. तो हमें अगर इसे कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो हम लिख सकते हैं बी शिप के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 और शिप ए का कोऑर्डिनेट होगा 2.5 एंड 4. ये शिप ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए. तो हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आर बी ओ लिख सकते हैं 0 एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ शिप ए हम लिख सकते हैं 2.5 आई कैप प्लस 4 जे कैप. ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स हो गए. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है शिप ए हैज़ अ वेलोसिटी 22 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ. इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए. वेलोसिटी ऑफ ए को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -22 किलोमीटर पर आवर जे कैप. वाई माइनस जे कैप? बिकॉज ऑफ इट इज इन साउथ डायरेक्शन. ये तो वेलोसिटी ऑफ ए हो गई. सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है शिप बी हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. इसका मतलब शिप बी की जो वेलोसिटी दी हुई है वो होगी वी बी एंड द डायरेक्शन इज 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. दैट मीन्स इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द ईस्ट. तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकते हैं 40 cos 37 डिग्री इन आई कैप डायरेक्शन प्लस 40
साइन 37 डिग्री इन जे कैप डायरेक्शन, ये होगा किलोमीटर पर आर के अंदर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल कर आ गई। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू आंसर। हमें लिखना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इन यूनिट वेक्टर नोटेशन विथ टुवर्ड्स द ईस्ट। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, यहाँ पर हमने लिख लिया इसे -22 जे कैप किलोमीटर पर आवर में होगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी 40 cos 37 आई कैप प्लस 40 sin 37 जे कैप। अब सबसे पहले हम इन cos 37 और sin 37 की वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 एंड cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये हमारा बन जाएगा 22 जे कैप माइनस 40 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 40 इंटू 3/5 जे कैप, ये होगा -22 जे कैप माइनस, इससे वैल्यू निकल कर आती है 32 आई कैप प्लस 24 जे कैप। फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस वैल्यू 32 in I cap direction minus 46 in J cap direction. This is the velocity of A with respect to B. यह हमारा पहला सब पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरा सब पार्ट देखते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ I and J फॉर द पोजिशन ऑफ A रिलेटिव टू B एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमें फंक्शन ऑफ टाइम में पोजिशन लिखना होगा, तो हम पोजिशन कैसे लिख सकते हैं, फाइनल पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजिशन प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इंटू टाइम लिखा जा सकता है, हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिलेटिव पोजीशन निकालेंगे। तो रिलेटिव पोजीशन कैसे होगी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले हमें पोजीशन ऑफ ए लिखनी होगी। इसे लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास है 2.5 आई कैप, 2.5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 0 दिया हुआ है। सो फाइनली पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हम लिख सकते हैं दिस इज द इनिशियल पोजीशन। इससे इनिशियल के लिए हम ओ लिख देंगे नीचे, दिस इज द इनिशियल पोजीशन 2.5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सो फाइनली हम फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर रिलेटिव पोजीशन वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम टी। लेट अस पुट द वैल्यू, दिस इज 2.5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस ये हमें दी हुई है, ये पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी दी हुई है -32 आई कैप माइनस 42 जे कैप इंटू टाइम टी। सो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 माइनस 32 टी, ये आई कैप डायरेक्शन में होगा, प्लस 4 माइनस 46 टी, ये जे कैप डायरेक्शन में होगा, और ये जो वेक्टर होगा वो किलोमीटर में होगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर रिलेटिव पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, दिस इज एट टाइम टी। नाउ नेक्स्ट जो हमें आंसर करना है वो है एट व्हाट टाइम इज द सेपरेशन बिटवीन द शिप्स इज लीस्ट, व्हाट इज द लीस्ट सेपरेशन।
तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं इस सेपरेशन का एट टाइम टी। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम 2.5 माइनस 32t होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 46t, दिस इज 46t होल स्क्वायर एंड कंप्लीट अंडर रूट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द लीस्ट सेपरेशन। लीस्ट सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसके मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करेंगे एंड दिस डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू 0। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट इट। d upon dt, this is position vector of a with respect to time with respect to b is equal to half into रूट, जो हमें ये दिया हुआ है ये वैल्यू होगी उसे हम एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे 2.5 माइनस 32t होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 46t होल स्क्वायर। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट these things which are inside the root। तो इसे डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2.5 माइनस 32t, उसके बाद अंदर ब्रैकेट की चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये निकल कर आएगा 32 प्लस इसको डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 46t इंटू माइनस 46, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये नीचे वाली चीज़ तो 0 नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओनली दिस अपर पार्ट, दिस न्यूमरेटर शुड गो टू 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2.5 माइनस 32t इंटू माइनस 32 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 46t इंटू माइनस 46, इट शुड गो टू 0। अब हम यहाँ पर 2 और 2 को कॉमन लेके हटा देंगे, इसका माइनस और माइनस भी चला जाएगा। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ, फाइनली जो हमारे पास बचता है वो होता है 32 इंटू 2.5 माइनस 32t प्लस 46 इंटू 4 माइनस 46t इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 32 इंटू 2.5 प्लस 46 इंटू 4, ये और इसे हम अलग कर लेंगे, माइनस 32 स्क्वायर टी माइनस 42 स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 32 इंटू 2.5 प्लस 46 इंटू 4 अपॉन 32 स्क्वायर प्लस 46 स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर यह वैल्यू, टाइम की वैल्यू निकल कर आती है 0.084 आवर। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल कर आ गई जब सेपरेशन लीस्ट होगा बिटवीन शिप ए एंड शिप बी। नाउ लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी द सेपरेशन। हम यहाँ पर इस टी की वैल्यू पुट कर देंगे डिस्टेंस में, इस मैग्नीट्यूड के अंदर। यहाँ पर टी की वैल्यू 0.084 आर पुट कर देंगे, तो ये हो जाता है सेपरेशन, दैट इज द मिनिमम सेपरेशन इज इक्वल टू रूट 2.5 माइनस 32 इंटू 0.084 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 46 इंटू 0.084 whole square and complete under root. After solving this we will get this minimum separation is equal to, ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.2 किलोमीटर। अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर, पहला क्यों क्वेश्चन था हमारा? पहला क्वेश्चन था हमें लिखना था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो वेलोसिटी वेक्टर लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो पहला जो सब पार्ट था
उसका आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -32i कैप -42.6 जे कैप। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया था राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे कैप डायरेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम इसकी वैल्यू तो ये लिख सकते हैं बी पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 2.5 माइनस 32t आई कैप प्लस 4 माइनस 46t जे कैप। ये होगा हमारा किलोमीटर में और ये वैल्यू होगी किलोमीटर पर आर के अंदर। जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम इज द सेपरेशन बिटवीन दीज शिप्स लिस्ट। तो जो टाइम था लिस्ट सेपरेशन का वो हमने कैलकुलेट किया था, टाइम इज इक्वल टू 0.084 आर एंड द लीस्ट सेपरेशन that is RB minimum is equal to 0.2 kilometer. Thank you so much.